सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इस नए चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल एक बार बेसिक से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, या ये कहूँ कि इंटरेस्ट क्या है। देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो आप लोग जैसे आप सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हो, ठीक है। हालांकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बैंक में मान लो आपने क्या किया, आपने बैंक गए, आपने उसमें 100 रुपीज़ 100 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। और सपोज बैंक ने आपको क्या किया, 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है। सपोज 10% पर एनम का मतलब होता है वार्षिक दर से, ठीक है भाई। इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो अब मान लो आपने ये 100 रुपये 1 साल के लिए जमा रखे बैंक में, तो 1 साल बाद आपको इसका कितना मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका कितना मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 का अगर 10% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो 100 रुपये आपने बैंक में जमा कराए, निवेश किए, ठीक है भाई, और 10 रुपये इस पे आपको ब्याज मिला, तो 1 साल बाद आपको बैंक से वापस कितने रुपए मिलेंगे, 110 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 1 साल बाद बैंक से आपको कितने रुपए मिलेंगे, 110 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है, ये जो 100 रुपये आपने निवेश किए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, जो बैंक आपको देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। और लास्ट में जो अमाउंट आपको मिलता है बैंक से 1 साल बाद या 2 साल बाद, उसके हिसाब से कैलकुलेट होके, तो ये आपका हो जाता है अमाउंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई अमाउंट, और हिंदी में इसको बोला जाता है मिश्र धन, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है मिश्र धन, ठीक है। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात आपको समझनी है, बस पूरे चैप्टर में इतना ही ध्यान रखना है, क्या कि जो आपका अमाउंट है, ठीक है, जो आपका मिश्र धन है भाई, ठीक है, अमाउंट है मिश्र धन, ये कैसे बनता है, ये बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन और ब्याज को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है। अमाउंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल जो हमने निवेश किया है, जमा कराया है, उसमें क्या जोड़ना होगा, इंटरेस्ट जोड़ना होगा, हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कहूँ, अगर आपको बैंक ने 1 साल बाद 110 रुपये दिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, बैंक ने 1 साल बाद आपको 110 रुपये दिए, 10 रुपये बैंक का ब्याज था, ठीक है भाई, 10 रुपये उसमें बैंक ने आपको ब्याज दिया था, इंटरेस्ट दिया था। तो बताओ आपने कितने रुपए जमा किए थे, ठीक है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताना है, मूलधन बताना है, तब आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 1 साल बाद 110 रुपये मिले, जिसमें से 10 रुपये किसने दिए थे, बैंक ने। इसका मतलब आपने कितने जमा किए थे, तो 110 में से 10 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल निकाल लोगे, मूलधन निकाल लोगे, कितना आएगा, उसके लिए क्या करना होगा, मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये इसका बेसिक है, ठीक है भाई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में समझा देता हूँ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट में सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो आपका किस पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट बनता है ना, उसके ऊपर भी हमसे इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है। जिनको ज़्यादा समझ ना आए गौर मत करना, ठीक है भाई, एक वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देने के लिए बता देता हूँ कि जो आप ईएमआई लेते हो, ठीक है, जैसे आपने स्कूटी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कार खरीदी, कुछ भी, वो आप लोन पे लेते हो ना ईएमआई, तो वो जो ईएमआई होती है ना, उसमें जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जो ईएमआई में हम इंटरेस्ट पे करते हो, कौन सा इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और जो आपका सेविंग अकाउंट आप खोलते हो बैंक में, ठीक है ना, बैंक में, डाक खाने में, जहां भी आपने खोला, वहां जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज, ठीक है। दोनों में ज़्यादा फर्क क्या है, ये आपको क्लियर होगा जब मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा, ठीक है।
ठीक है। जब हम टाइप 2, 3 तक पहुंच जाएंगे आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस उलझन में ना उलझते हुए सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्या अगर मुझे मिश्र धन निकालना है यानी अमाउंट निकालना है तो क्या करना होगा, मूलधन और ब्याज को जोड़ना होगा। ठीक है भाई, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ जो है वो हमारी आज की क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, यानी टाइप नंबर 1 के जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसके लिए क्या कंसेप्ट है, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, या ये कहूँ उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही बताऊँगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको एक रेशो ध्यान रखना है आज की क्लास के लिए। ठीक है, आज की क्लास में हम जितने क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसमें जो हम टाइम है, ठीक है, जो हमारा समय है वो हम 2 साल का लेंगे, 2 ईयर्स का। ठीक है, जो हमारा समय होने वाला है, टाइम होने वाला है वो 2 साल का। यही सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ना, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। पहले 2 साल वाले कर लेंगे, फिर 3 साल वाले करेंगे, फिर थोड़े मुश्किल सवाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ऐसा अच्छा बेस बनाऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर मुश्किल लगे ही ना। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जहाँ पे समय 2 साल का होगा, टाइम 2 ईयर्स का होगा, वहाँ पे आपको बस एक अनुपात, एक रेशो ध्यान रखना है, 2:1। आपको एक रेशो ध्यान रखना है 2:1 यानी 2:1। यानी आज की क्लास के लिए आपको एक रेशो ध्यान रखना है। क्या रेशो ध्यान रखना है, 2:1। ठीक है, इस रेशो को यूज़ कैसे करना है, इसका क्या काम है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए ध्यान रखेंगे। पहली बात तो क्या है, टाइप 1 में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन जिसमें टाइम कितना होगा, 2 साल, और उसके लिए रेशो क्या ध्यान रखना है आपको, 2:1, 2:1। ठीक है भाई, अब देखो सवाल इसमें कैसा होगा और ये रेशो आपको कैसे यूज़ करना है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए मानो कि आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। मेरी बात बस समझ लो, सवाल लिखने का नहीं है। आपने बैंक में कितने जमा किए भाई, 5,000 रुपये। ठीक है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लो कितना है, 10% है। ठीक है, वार्षिक दर जो आपको ब्याज की मिलनी है वो कितनी है, 10% की आपको वार्षिक दर मिलनी है। ठीक है, और जो समय है मैंने अभी बताया, टाइम हम कितना लेके चलेंगे, 2 ईयर्स यानी 2 साल का हम समय लेके चलने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता लगाना है कि इस पे आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिले। ठीक है, हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है कि 5,000 रुपये अगर मैं बैंक में निवेश करूँ और जो वार्षिक दर है वो 10% की हो, समय 2 साल है, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा 2 साल में। ठीक है, तो वो मैं पता लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान रखो, मैंने आपको एक रेशो बताया, क्या, 2:1। ठीक है भाई, मैंने आपको एक रेशो बताया, 2:1 ही आपको ध्यान रखना है बस। अब देखो आपको करना क्या है, कितने रुपए जमा कराए आपने, 5,000। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 5,000। ठीक है, अब 5,000 पे कितने का ब्याज मिल रहा है, 10% का। इसका मतलब 5,000 का मुझे क्या निकालना होगा, 10% निकालना होगा। ठीक है, ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,000 का 10% निकालो। ठीक है, 10% आप समझ गए कितना आएगा, 500। मैंने परसेंटेज में सिखाया था, 5,000 का अगर 10% निकालना है तो एक जीरो उड़ा दो। ठीक है ना, तो कितना बचा, 500। तो ये आ गया 500। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो है ब्याज। अब मैंने समझाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो हमारा ब्याज होता है ना, इंटरेस्ट, उसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, उसके ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, 5,000 का 10% निकाला, कितना आ गया, 500 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 500 का फिर से 10% निकाल देना है। अब आपको क्या करना है, इस 500 का फिर से 10% निकाल देना है। ठीक है, तो बता दिया मैंने 10% कैसे निकालते हैं, 500 का 10% निकालना है तो एक जीरो हटा दो, कितना बचा, 50। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 50 लिख दोगे। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में। अब ऊपर रेशो में देखो क्या है, 2:1। 2:1 का मतलब इस 500 को 2 से गुणा करो और इस 1 को 50 से गुणा करो। ठीक है, समझ रहे हो, 2:1 का मतलब है 500 को 2 से गुणा करना है और 50 को 1 से गुणा करना है। 500 को 2 से गुणा करूंगा तो 500 दूनी 1,000, 1,000 तो ये हो गया, और 50 एकम 50। ठीक है भाई, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 1,000 प्लस 50 कितना आ गया, 1,050। यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है भाई, ब्याज है। ठीक है, यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी ब्याज है। बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, बहुत आसान है। क्या प्रिंसिपल उसने दिया 5,000, कहता है 10% का ब्याज है, 2 साल का समय है, मुझे बताओ कितना ब्याज मिलेगा।
तो आपको क्या करना है, रेशो याद रखना है 2:1। पहले आप क्या करोगे, जो आपको प्रिंसिपल दिया है उसका 10% निकाल दिया, जितनी दर है 500 का 5000 का 10% 500, ठीक है। फिर इसी 500 का दोबारा 10% निकाल दो, वो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब 500 को 2 से गुना करना है और 50 को 1 से गुना करना है। 500 को 2 से करेंगे तो 1000 आ गया, 50 को 1 से करेंगे 50 आ गया। दोनों को जोड़ दो तो 1000 + 50 1050, यानी कितना ब्याज होगा 2 साल का, 1050, ठीक है भाई। अब मान लो सवाल में आपसे अमाउंट भी पूछा हो, मिश्र धन भी पूछ ले, तो मैंने बताया अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल मतलब मूलधन जो आपने जमा किया, कितना जमा किया था भाई, 5000 आपने जमा किया था, और 2 साल में बैंक ने आपको कितना ब्याज दिया, आपको ब्याज दिया 1050 रुपये। तो टोटल 2 साल बाद पैसा वापस कितना मिलेगा, वापस मिलने का मतलब अमाउंट, ठीक है, कितना मिलेगा भाई, ये हो जाएगा 6050 रुपये। तो कितना पैसा मिलेगा, 6050 रुपये, ठीक है भाई। तो ये आज की टाइप में हमने सारे सवालों में करना है बेसिकली, ठीक है। स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अमाउंट निकालना है तो क्या करना है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब चले भाई अगले सवाल पर, ठीक है। चलिए अब अपने सवालों पर चलते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है भाई। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपको सवाल दिख रहा है। अब मैं इसका सल्यूशन करना शुरू करता हूँ। तो कहता है कि 40,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है भाई। कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स एट ₹40,000 एट 5% पर एनम, ठीक है। पर एनम को कई बार ये P.A भी लिखेगा आगे जाके, ठीक है, इसका मतलब पर एनम ही होता है भाई, ठीक है। तो अब कहता है कि 40,000 रुपये पे, ठीक है। तो एक बार अब पहले सवाल करते हुए मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। देखो क्या है भाई, प्रिंसिपल कितना है 40,000, ठीक है, पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 40,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक दर कितनी है 5%, ठीक है। समय कितना है, टाइम कितना है भाई 2 साल 2 ईयर्स, ठीक है। समय कितना है, टाइम कितना है 2 साल 2 ईयर्स। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको पता लग गया 40,000 रुपये है, 5% दर है, समय है 2 साल, ठीक है। तो मैंने बताया क्या, आपको सिर्फ रेशो ध्यान रखना है 2:1 2 साल के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, 40,000 का क्या निकालना है भाई, 5% निकालना है, ठीक है। 40,000 का 5% निकालना है। जिन्होंने तो परसेंटेज नहीं किया हुआ भाई, ठीक है, वो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। जिन्होंने अभी परसेंटेज नहीं किया है वो ऐसे अपने पुराने तरीके से निकाल लेना, ठीक है। जिन्होंने किया हुआ है वो जानते हैं 5% निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले इसका 10% निकालो, उसके बाद उसका आधा कर दो, ठीक है। तो 40,000 का 10% अगर निकालूं तो कितना होगा 4,000, 4,000 का अगर आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है भाई। स्टेप समझ लो, जिन्होंने परसेंटेज नहीं किया वो भी एक बार सुन लो। 5% निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है भाई, जो भी नंबर है उसका पहले 10% निकाल लो। 10% निकालना भी बताया था, उसको 10 से भाग कर दो या एक जीरो उड़ा दो पीछे की। तो एक जीरो उड़ा दूंगा तो कितना रह जाएगा 4,000, ठीक है, 4,000 रह जाएगा। 4,000 का आधा कर दो, आधा कितना है 2,000, ठीक है। तो इसका 5% कितना आ गया 2,000, तो इसका 5% मैंने यहाँ लिख दिया भाई 2,000। दूसरा स्टेप क्या था, अब इस ब्याज पे भी ब्याज लगाना है, यानी इसी 2,000 का भी क्या निकालना है 5%। इसी 2,000 का 5% निकालने के लिए जीरो उड़ाएंगे, 200 बचेगा, 200 का आधा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। 200 का आधा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको पता क्या करना है, इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना। तो 2,000 × 2 कितना हो गया भाई 4,000, और प्लस 100 कितना हो गया 100, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 4100 रुपये, ठीक है। इसका मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 4100 रुपये, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको ये रेशो ध्यान रखना है भाई, क्या 2:1 2:1, ठीक है। करना क्या है, जितनी भी दर है उतनी निकाल दो। 40,000 का 5% निकाल दिया, कितना आ गया 2,000। फिर इस 2,000 का भी 5% निकाल दो, कितना आ गया 100 रुपये, ठीक है। इसको 2 से गुना, इसको 1 से गुना, कितना हो गया ये 2 दूनी 4,000, ये प्लस में 100 तो कितना हो गया 4100, यानी कितना ब्याज मिलेगा 4100 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल के बाद, ठीक है भाई। चलें आगे।
और सवाल करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा अगर डाउट है तो। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है भाई, बड़ा आसान चैप्टर लगेगा तुम्हें ये। देखो कहता है 1,20,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स एट ₹1,20,000 एट 5% पर एनम। ठीक है, तो फिर से एक बार लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल कितना है? 1,20,000 रुपये। कुछ सवालों में लिखूंगा फिर लिखना छोड़ दूंगा भाई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 2 साल यानी 2 ईयर्स। ठीक है, निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप जानते हो पहले तो क्या करोगे? 2:1। ठीक है, ये रेशो लिखना भी हम छोड़ देंगे, आपको भी याद हो जाएगा थोड़ी देर में। तो 2:1 हो गया। अब देखो 1,20,000 का क्या निकालना है भाई? 5% निकालना है। ठीक है, 5% के लिए पहले तो इसका 10% निकालेंगे, जीरो गायब कर दो। कितना हो गया? ठीक है, ये हो गया 12,000। 12,000 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है, 5%। और जिनको अभी ये ट्रिक याद नहीं हुई 5% वाली, वो अपने पुराने मेथड से निकालो, गुना 5/100 करके। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसकी एक जीरो उड़ा दी, उसके बाद आधा कर दिया, तो कितना हो गया? 6,000। 6,000 ही हो गया। अब 6,000 का फिर से 5% निकालना है। अब इसी 6,000 का फिर से 5% निकालना है। ठीक है, तो जीरो हट गई, 600, 600 का आधा 300। ठीक है, अब आप जानते हो इसको किससे गुना? 2 से, और इसको किससे गुना? 1 से। तो 6 दूनी 12। ठीक है भाई, ये हो गया 12,000 रुपये और ये हो गया 300। तो 12,000 प्लस 300 इनको जोड़ दो तो 12,300 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 12,300 रुपये। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो 12,300 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ नहीं है, बस जो भी आपको मूलधन दिया है उसका जितने प्रतिशत बोला निकालो, उसके बाद जो वैल्यू है उसका फिर से उतने प्रतिशत निकालो। पहली वाली संख्या को 2 से गुना, बाद वाली को 1 से गुना। ठीक है भाई, यानी 1 से गुना नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये सारा क्या निकाल रहे हैं हम? ब्याज निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है 64,000 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स एट 64,000 एट 12.5% पर एनम। ठीक है भाई, अब देखो प्रिंसिपल कितना है? 64,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार कितना दिया है? 12.5%। ठीक है, और टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स हो गया, 2 साल हो गया। हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो जिन लोगों को तो परसेंटेज अच्छे से जिन्होंने किया वो जानते हैं 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो भाई, ये है 12.5%। तो पहले तो इसको 12.5 और प्रतिशत का नीचे क्या खोल दो? 100 खोल दो भाई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? उसके बाद क्या करना है? ये दशमलव का एक जीरो नीचे और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/1000। 25 पंजे 25 चौके 100, जीरो का जीरो, 5 एकम 5 अट्ठे। ठीक है भाई, जिनको वैल्यू याद नहीं वो ऐसे सॉल्व करके इसको 1/8 बना लेंगे। ठीक है, 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब हुआ? 12.5%, क्योंकि अब हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब है 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है भाई, इसका मतलब अगर मुझे किसी भी वैल्यू का 12.5% निकालना है तो मुझे उसे किससे भाग करना होगा? 8 से भाग करना होगा। ठीक है भाई, अगर मुझे किसी संख्या का 12.5% निकालना है, इसका मतलब मुझे उस संख्या को 8 से डिवाइड करना होगा, 8 से भाग करना होगा। ठीक है, चलें भाई अब अपन अगले स्टेप पर अपने। तो अगला स्टेप क्या होता है भाई हमारा? अब हमें क्या करना है? 64,000 का 12.5% निकालना है। तो 12.5% निकालने का क्या मतलब है? उसे किससे भाग देना है? 8 से। तो 8 से भाग दो, 8 अट्ठे 64, 8,000 ये हो गया। ठीक है, अब दोबारा से इसी वैल्यू का क्या करना है भाई? दोबारा से इसी वैल्यू का क्या करना है? 12.5% निकालना है। 12.5% का मतलब किससे भाग देना है? 8 से भाग देना है। 8,000 को 8 से भाग दो, कितना आ गया? 1,000। ठीक है भाई, अब आगे आप जानते हो क्या अनुपात होता है? 2:1। इसका मतलब इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना, तो 8 दूनी 16। तो ये तो हो गया 16,000 और ये हो गया प्लस में 1000। तो 16 और 1 कितना हो गया भाई? 17। यानी कितने? 17,000 रुपये का क्या मिल जाएगा इसको? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा 17,000 रुपये।
ठीक है। इस बार मैंने ऊपर लिखा नहीं भाई 2:1, ठीक है, जान के, क्योंकि अब आप धीरे धीरे समझ जाओगे, हम धीरे धीरे कम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब अगले स्टेप्स में मैं क्या करने वाला हूँ भाई, ध्यान से सुनना, ये प्रिंसिपल रेट टाइम नहीं लिखने वाला हूँ, यहीं से करेंगे इसको, टाइम बचाएंगे अब हम अपना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है 3 सवाल करने के बाद आपको कुछ तो समझ आया ही होगा कि 64,000 प्रिंसिपल है, आर 12.5% है, टाइम क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। बस ये दिमाग में सेट कर लो 2:1, ठीक है। जो पहले उसका उतने प्रतिशत निकाल दो, ठीक है, फिर उसी का दोबारा से उतने प्रतिशत निकाल दो, फिर पहले को 2 से गुना, दूसरे को 1 से, दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। अगले सवाल में कहता है, ध्यान से देखना अब अगला सवाल, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये निवेश किए गए, तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। अच्छा भाई, ठीक है। कहता है ₹2,000 वॉज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, P.A का मतलब होता है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या भाई, इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ तो हमें पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन पेपर में आपको नहीं पता होगा ना किस इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का या सिंपल। अगर खाली इंटरेस्ट लिखा हो, कभी भी खाली ब्याज लिखा हो कहीं पे भी, तो उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे लिखा हो या इंग्लिश में कंपाउंडेड एनुअली हो, इसका मतलब कौन से ब्याज की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यहीं से आपको पता लगेगा, ठीक है। तो इस वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना है। तो अब मोटी मोटी बात यहाँ पर ये है भाई, कहता है कि 2,000 रुपये आपने निवेश किए, इसका मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, बोलो मेरे साथ, कितना हो गया, 2,000 रुपये, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, ठीक है। टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, ठीक है। कहता है कि 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। ध्यान रखना, इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है भाई। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा। और आप जानते हो अमाउंट क्या होता है भाई, मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। यानी मूलधन प्लस में जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा, ठीक है। तो इस सवाल में कहता है 2 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। इसका मतलब ब्याज नहीं पूछा, क्या पूछा है इस बार, अमाउंट पूछा है। अमाउंट कैसे निकलेगा, जो हम यहाँ से ब्याज निकालने वाले हैं उसको बाद में किसके अंदर जोड़ देंगे, 2,000 के अंदर जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। निकालें फिर अपना ब्याज, चलो भाई। प्रिंसिपल कितना है, 2,000, कितने प्रतिशत है, 10%, तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 200 रुपये, ठीक है। 2,000 का 10% 200, फिर 200 का फिर से 10% निकाल दो, कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब आप जानते हो पहले को 2 से गुना और दूसरे को 1 से, तो 200 दूना 2, 400 प्लस 20 कितना हो गया, 420 रुपये, ठीक है। ये क्या आया भाई आपका, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 420 रुपये। मुझे क्या निकालना है, अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था मेरा, 2,000 रुपये, और ब्याज कितना आया, 420 रुपये, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 2,420 रुपये, ठीक है। ध्यान रखना इस बार क्या पूछा हुआ है, अमाउंट पूछा गया है, ठीक है, अमाउंट पूछा है। अगर ब्याज पूछा होता तो ये उत्तर था 420, लेकिन इस सवाल में उसने पूछा है 2 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, तो क्या होगा, अमाउंट निकालना है यानी 2,420 रुपये, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे बस, सवाल में आपको ये देखना है, अगर ब्याज पूछता है तो सवाल यहीं पे ख़त्म, ठीक है भाई, इस स्टेप पे ही। अगर ब्याज नहीं पूछ के अमाउंट पूछा है तो आपको क्या करना होगा, इसी ब्याज को जो आपका मूलधन दिया है उसमें जोड़ना होगा, ठीक है। जैसे ही आप जोड़ोगे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं। कहता है 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8800 रुपये निवेश किए गए, तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। ₹880 वॉज इन्वेस्टेड एट 25% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से देख लो बस, ठीक है, लिखूंगा कुछ नहीं, ध्यान से देखो। प्रिंसिपल कितना हो गया, 8800 रुपये, प्रतिशत वार्षिक कितना प्रतिशत है भाई, 25% की दर है, समय कितना है, 2 साल है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, जानते हो ना, P + CI, ठीक है।
बस ये ध्यान रखो, इस सवाल में हमें क्या निकालना है, अमाउंट। हमेशा फोकस रखो लास्ट लाइन पे कि पूछा क्या गया है, वहीं से सारी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। अब एक तरीका बताता हूँ, देखो कमाल का। इस सवाल को ना आप ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, देखो हर चीज़ सीखनी आनी चाहिए आपको। इस सवाल में मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से भी आंसर बताता हूँ। देखो कुछ कैलकुलेट मत करो, ध्यान से सोचो क्या है, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 8800 रुपये है, ठीक है। अब जरा ऑप्शन देखो, यह है 8850 रुपये, यह है 3750 रुपये, यह है 4400 रुपये और यह है 13750 रुपये, ठीक है। कमाल की चीज़ देखना जरा। मुझे एक बात बताओ, 8800 का अगर मैं 25% निकालूँ, ठीक है, 25% अगर मैं इसका निकालूँ तो कम से 25% का क्या मतलब हो गया भाई, इसको 1/4 कर दो, ठीक है। जिनको नहीं पता 25% का मतलब 1/4 यानी 4 से भाग कर दो, तो 4 दूनी 0 यानी 8800 में 2200 रुपये तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट प्लस मूलधन। इसका मतलब ना तो इस सवाल का उत्तर 8850 हो सकता, ठीक है ना ही इस सवाल का उत्तर 3750 हो सकता, ना ही 4400 हो सकता, तो सिर्फ क्या होगा, 13750 होगा। आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना भाई, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक हर बार काम नहीं करेगी। ये कहाँ काम करेगी, जब आपके जो आपको सवाल दिया है, ठीक है भाई, उसमें 2 या 3 ऑप्शन आपके मूलधन से छोटे हों, प्रिंसिपल से छोटे हों, तो बाकी ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकते, क्योंकि अमाउंट हमेशा क्या होगा, मूलधन से बड़ा होगा। मिश्र धन हमेशा ही मूलधन से बड़ा होगा। इसका मतलब मेरा उत्तर हमेशा 8800 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 3750 हो नहीं सकता, 4400 रुपये भी नहीं हो सकता। बचा क्या क्या था, 8850 और 13750। फिर मैंने देखा कि 8800 का अगर मैं 25% निकाल भी लूँ तो 2200 कुछ रुपये बनता है। इसका मतलब 8850 रुपये भी नहीं हो सकता। इस सवाल का उत्तर बड़ा ही होगा, ठीक है, इससे भी बड़ा होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, 13750। तो डायरेक्ट आप इन सवालों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पेपर में बहुत बार भाई ऐसे सवाल भी आते हैं जहाँ पे आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना होता, बस ऑप्शन देख के टिक लगाना होता है। तो ये उनमें से ही एक सवाल था, ठीक है। तो ये तो थी ट्रिक थ्रू ऑप्शन वाली, लेकिन ये ट्रिक बच्चे हर बार काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो जहां नहीं करेगी वहां हमें क्या करना होगा, आइए अब देखते हैं जहां पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी वहां पे सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो प्रिंसिपल कितना है भाई, 8800 रुपये। 8800 का 25% निकालना, ठीक है। अब 25% मैं फिर बताता हूँ। देखो 25% का मतलब हो गया 25/100, तो इसका मतलब 1/4, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बना लो, ठीक है। 25% निकालने का शॉर्टकट क्या हो गया, 1/4। यानी जब भी मुझे 25% निकालना होगा तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा उस संख्या को। तो 8800 का 25% निकालने का मतलब इसको 4 से भाग करो, ठीक है बच्चे। इसको किससे भाग करना है, 4 से। 8800 को 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0 प्लस में। अब 2200 का फिर से क्या निकालना है, 25%। इसका मतलब क्या है, 2200 को किससे भाग करो, 4 से, ठीक है। तो करते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 0 का 0, ठीक है। अब आप जानते हो क्या करना है, इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना। तो ये हो गया 22 दूनी 4400 और ये प्लस 5 5 0, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा भाई, 4 5 और 4 9 5 0। ये आपका क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये आपका क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है भाई। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मुझे, 8800 प्लस 4 9 5 0, तो 5 0 तो ये आ गया, 9 और 8 17 हो गया, 4 और 8 12 और 1 13 हो गया। तो 13750 यानी डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आई भाई बात समझ में, ठीक है। तो अगर आप मान लो, देखो क्या है, हर तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में थ्रू ऑप्शन वाला तरीका भी बताया, क्यों, क्योंकि वो लग रहा था, ठीक है। अगर हमारे पास समय बचाने का तरीका है तो हम बचाते हैं ना, क्यों हम पूरा सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। थ्रू ऑप्शन इस सवाल को हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सारे ऑप्शन ही 12000 13000 14000 17000 इस रेंज में होते, इस तरह के ऑप्शन होते, फिर आपको ये सवाल ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ता,
ठीक है भाई, आगे मेरी बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ऑप्शन जरूर देखने हैं। अगर ऑप्शन देख के ही आंसर निकल सकता है तो निकाल दो, अगर ऑप्शन सारे ही बड़े हैं फिर आपको क्या करना है, यही तरीका लगाना है। ठीक है भाई, 25% का मतलब 1/4, यानी 25% निकालने का मतलब है 4 से भाग करना। 8800 को 4 से भाग किया तो 2200। ठीक है, फिर 2200 को 4 से भाग किया तो 550, फिर इसको 2 से गुना, इसको 1 से गुना, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन सवाल में मुझसे क्या पूछा है, अमाउंट मिश्र धन पूछा है, तो वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 13,750। ठीक है भाई, चले अगले सवाल पर। चलिए अब देखिए भाई, अगले सवाल में कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष के बाद 210 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो मूलधन ज्ञात करें। अच्छा ध्यान से देखना भाई, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल नहीं दिया होगा। अभी तक हमने जितने सवाल करे बहुत सिंपल थे, जिनमें आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया होता था। अब इन सवालों में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया। कहता है व्हाट सम ऑफ मनी विल जनरेट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹210 इन 2 years एट 10% पर एनम। ठीक है भाई, अब देखो मैं बता देता हूँ सवाल में क्या क्या है। प्रिंसिपल मूलधन आपको नहीं दिया, यही आपको निकालना है इस सवाल में। ठीक है, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। समय कितना है, टाइम कितना है भाई, 2 साल। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है कितना, 210 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है, 210 रुपये। ठीक है, तो अब इस सवाल में हमें मूलधन नहीं दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, मूलधन निकालना है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना अब कैसे करना है। ठीक है, ये थोड़े से अच्छे सवाल है। देखो अब इस सवालों में आपको क्या करना होगा, आपको खुद से प्रिंसिपल मानना होगा। ठीक है, देखो कैसे मानना है, मानना ऐसे है भाई, पहले भी हम कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। 10% का आपको फ्रैक्शन बनाना है। 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 10/100। 10/100 को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/10। ठीक है, जो आपको दर दी हो ना, जो रेट दिया हो उसका फ्रैक्शन बना लेना। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसका क्या बना लेना, फ्रैक्शन। 10% का मतलब क्या हो गया, ठीक है, 1/10। 10/100 यानी 1/10। अब जो काम परसेंटेज में सिखाया, हमें प्रिंसिपल मानना है, तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको मानेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू इसको मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से। टाइम कितना है भाई, 2 साल। टाइम कितना है, 2 साल। अगर टाइम 2 साल हो तो हम प्रिंसिपल को, लेट प्रिंसिपल यानी मूलधन को क्या मानेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की नीचे वाली वैल्यू 10⁻²। ठीक है, अगर टाइम 3 साल होगा तो मैं पावर 3 कर दूंगा, टाइम 4 साल होगा तो पावर 4 कर दूंगा। हर एक ईयर में लगेगा ये कंसेप्ट। ठीक है, परेशान नहीं होए। ठीक है, बस स्टेप क्या है, आपको इसमें मूलधन मानना होगा। क्या मानना होगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ठीक है, उसका फ्रैक्शन बना लो, भिन्न बना लो। 10% का मतलब 1/10। नीचे वाली वैल्यू को मान लो। अगर ठीक है मान लिया, अगर टाइम 2 साल है तो उसकी पावर कितनी कर दो, 2। इसका मतलब प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 10⁻² यानी 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना मान लिया, 10⁻² यानी 100। ठीक है, सभी में करना है। अगर 25% आए आपको तब भी ये करना है। ठीक है, 12.5% आए तब भी ये करना है। सब में आपको फ्रैक्शन बना के ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो हमारा प्रिंसिपल अब लेट कितना हो गया, 100। ठीक है, अब सवाल इस 100 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सवाल किस हिसाब से करना है, 100 के हिसाब से। अब मान लो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। ठीक है भाई, प्रिंसिपल है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो क्या करते हैं, पहले तो 100 का 10% निकालो, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फिर 10 का, इसी 10 का क्या निकालना है, 10%। 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, निकाल लोगे ना, जीरो उड़ा दोगे बस 10% निकालने के लिए। 100 का 10% 10, और 10 का 10% 1। आगे क्या करना होता है, इसको 2 से गुना और इसको 1 से, तो 10 दूनी 20 और ये 1, 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। ये 21 क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये 21 क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड क्या, देखो हमारा ब्याज कितना आ रहा है, 21 रुपये, लेकिन सवाल में यही ब्याज कितना दिया हुआ है,
10 रुपये। सवाल में यही ब्याज कितना दिया है, 210। इसका क्या मतलब है, जिसे हम 21 सोच रहे हैं वो 21 का मान कितना दिया है, 210 रुपये। ठीक है भाई, जिसे हम 21 सोच रहे हैं उस 21 का मान कितना है, 210 रुपये। ठीक है, 21 का मान 210 है। हमें क्या बताना है, देखो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 100। प्रिंसिपल हमें कितना माना है, 100। यानी 21 बराबर 210 है, तो हमें किसका मान निकालना है, 100 का। 100 का मान निकाल लोगे, कैसे आएगा भाई, 21 210 बटे 21 गुना में 100। 210 बटे 21 गुना में 100 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना था, 1000 रुपये। तो क्या ऑप्शन आंसर आएगा, डी ऑप्शन, कितना, 1000 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात भाई। ठीक है, पिछले सवाल और इस सवाल में फ़र्क क्या आया, पहली बात तो क्या आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, एक स्टेप तो ये एक्स्ट्रा है। दूसरा क्या है, लास्ट में ये इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड जो हम पिछले चैप्टर में भी करके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, जैसे जैसे देखो थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे एक आध स्टेप फालतू जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर वही है भाई। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने प्रिंसिपल 100 मान लिया, 100 का 10% 10, फिर 10 का 10% निकाला तो आया 1, इसको 2 से गुना, इसको 1 से, ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये आ रहा है, सवाल में 210 रुपये दिया हुआ है, तो मैंने 21 बराबर 210 कर दिया। पूछा था मूलधन यानी 100 की वैल्यू पूछी, तो मैंने 100 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलिए। अगले सवाल में कहता है 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष के बाद 900 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो मूलधन ज्ञात करें। What sum of money will generate a compound interest of rupees 900 in 2 years at 25% at 25% per annum। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या है भाई, यहाँ पे रेट ऑफ प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ, निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25%। 25% का मतलब 25 बटे 100 यानी 1/4। ठीक है, टाइम कितना है, 2 ईयर्स यानी 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपये। ठीक है, हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रिंसिपल मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, 25% का फ्रैक्शन बनाया क्या है, 1/4, इसका मतलब, ठीक है, तो हमें 4 मानना है। अब समय कितना है, 2 साल। तो लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 4 की पावर क्या कर देंगे, 2, 4 की पावर 2 यानी 16। ठीक है भाई, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 16 हो गया। बात समझ में आ रही है, हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब बस सवाल में दिमाग में बिठा लो, हमें 16 दिया हुआ है, तो 16 का 25% निकालना है। 16 का 25% मतलब 16 को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। 16 को 4 से भाग करो भाई, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 का 25% निकालना है। 4 का 25% मतलब 4 को 4 से भाग कर दो, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, अब ध्यान रखना प्रिंसिपल हमने 16 बनाया था, 16 का 25% 4, 4 का 25% 1। आगे आप जानते हो इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना, तो 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, 8 और 1 कितना हो गया, 9 रुपये हो गया। ठीक है भाई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारे हिसाब से कितना आ गया, 9 रुपये। ठीक है, सवाल में कितना दिया हुआ है, 900 रुपये, 900 रुपये ही दिया हुआ है ना, तो जिसको हम कर दो आगे सवाल, जिसको हम 9 समझ रहे हैं वो वास्तव में कितना है, 900 रुपये है। हमें किसका मान निकालना है, प्रिंसिपल मूलधन यानी 16। ठीक है, तो 9 बराबर 900, तो 16 का मान निकाल दो। 16 कैसे आएगा, 900 बटे 9 गुना 16, तो ये कट के 100 हो गया, कितना आ गया भाई, 1600 रुपये। तो इस सवाल का उत्तर आ गया बी ऑप्शन यानी 1600 रुपये। ठीक है, इस सवाल का कितना उत्तर आ गया, बी ऑप्शन यानी 1600 रुपये। कर देंगे भाई, कोई दिक्कत समस्या, कोई समस्या नहीं, चलें आगे। ठीक है, पक्का। चलो अगला सवाल देखिए भाई, कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष के बाद 2420 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान से समझना सवाल को। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ इतना एट द रेट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, फाइंड दैट सम। अब इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, मिश्र धन। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल तो निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास,
10%। टाइम कितना है हमारे पास, 2 साल। और हमें क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है भाई, इस बार अमाउंट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया। कितना दिया मिश्र धन, 2420 रुपये। ठीक है, और ध्यान रखना मिश्र धन क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, यानी मूलधन जब प्लस ब्याज को जब जोड़ते हैं तब हमें मिश्र धन मिलता है। तो इस सवाल में हमें 2420 रुपये मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन हमसे पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, लेट प्रिंसिपल बी। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो हम प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, 100। ठीक है भाई, 100 का 10%, 10% का 10% 1। ठीक है, आगे आप जानते हो इसको 2 से गुना, इसको 1 से गुना। 10 दूनी 20, 1 एकम 1, 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया भाई, 21 हो गया। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आप जानते हो अमाउंट क्या होता है, P प्लस CI। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 100, अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 21 यानी 121। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 121। ध्यान रखें पिछले सवालों में मैं CI को इक्वेट कर रहा था, क्योंकि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। यहाँ मुझे दिया ही अमाउंट है मिश्रधन, इसलिए मैं भी क्या निकाल रहा हूँ, अमाउंट निकाल रहा हूँ मिश्रधन। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, जिसे हम 121 समझ रहे हैं वो वास्तव में कितना है, वो वास्तव में है 2420 रुपये। ठीक है, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, P प्लस CI। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा हमने 100 माना था, CI हमारा कितना है, 21। ठीक है, कम चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21। तो 100 प्लस 21 121। तो जैसे हम 121 समझ रहे हो 2420 है, हमें क्या बताना है, मूलधन। मूलधन कितना है, 100। तो 100 का मान निकाल देंगे। 100 का मान कितना आ जाएगा भाई, 2420 बटे में 121 गुना 100, एकम दुनी 0, कितना आ गया भाई, 2000 रुपये। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन, 2000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, क्या आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि अमाउंट क्या है, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, P प्लस CI, यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ के अमाउंट बनता है। इस सवाल में अमाउंट दिया था, इसलिए मुझे भी क्या निकालना पड़ा, अमाउंट। ब्याज दिया होता तो मैं ब्याज को ब्याज से इक्वेट कर देता, सेम तरीका था। ठीक है, आ रही है बात समझ में, चले आगे, चलिए अगले सवाल पर। ठीक है, तो ये हमारा भाई आखिरी सवाल है। कहता है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष के बाद 44,100 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹44,100 एट द रेट 5% पर एनम फॉर 2 years, फाइंड द सम। ठीक है, तो हमें ये सम बताना है। चलिए करते हैं। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 5%। ठीक है भाई, और टाइम कितना है, 2 साल, और अमाउंट दिया हुआ है हमें कितना, 44,100। ठीक है, तो 5% का 5/100 यानी 1/20। ठीक है, तो आप जानते हो हम क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। ठीक है, 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 यानी 400। अब हम 400 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, 20 की पावर 2 यानी 400। तो 400 का क्या निकालना है, 5%। ठीक है, 400 का 5% निकालना आप जानते हो, 10% निकालो 40, 40 का आधा कितना, 20। ठीक है, अब 20 का 5% कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 20 का 5% निकाल लोगे ना, 1 आ जाएगा। ठीक है, या सिंपली आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 400 का 5% निकालने का मतलब आप समझ गए 1/20 है यहाँ पे, यानी 400 को 20 से भाग करो, 400 को 20 से भाग किया 20, अब 20 को 20 से भाग करो तो 1 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 1 से, तो 2 दूनी 4, 40 और 1 एकम 1, तो 40 और 1 कितना हो गया, 41। ये तो आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, 41। अब क्योंकि हमें मिश्रधन दिया है तो मुझे भी मिश्रधन निकालना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका 400 प्लस इंटरेस्ट यानी 41, तो कितना हो गया, 441। तो मेरे हिसाब से
अमाउंट कितना है 441, तो जिसे मैं 441 समझ रहा हूँ वो वास्तव में कितना है 44,100। तो मुझे किसका मान बताना है 400 का मान बताना है भाई, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल बताना है। तो 400 का मान कैसे आएगा 100/441 गुणा 400, तो एकम 100, तो ये हो गया 40,000 रुपये। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ गया, कितना हो गया 40,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला मेथड इसका। ठीक है, जैसा अभी हमने सवाल सॉल्व किया था। ठीक है, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का शॉर्टकट भी था, थ्रू ऑप्शन। थ्रू ऑप्शन क्या, अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है, ध्यान से समझना। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है भाई, अमाउंट होता है P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है। ठीक है, मिश्र धन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें मूलधन चाहिए तो मूलधन मिश्र धन से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है ना, यानी अगर ये 44,100 है तो हमारा मूलधन 44,000 से छोटा होगा। सीधा सीधा ये मतलब है, मूलधन जो है प्रिंसिपल 44,000 से छोटा होगा। अब मैं अगर ऑप्शन देखूं तो ये 52,400 है, ये 44,000 से बड़ा है, ये भी काट दो। ठीक है, ये 12,500 है, ये इससे छोटा है, इसको रुक जाओ। ये 61,040 है, इसको भी हम काट सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं थोड़ा सा, ठीक है भाई, अगर मान लो ये भी 44,000 से बड़ा होता तो मैं इसको भी काट देता और सीधा सीधा मेरा क्या आंसर आ जाता 40,000। ठीक है, मेरी बात आप थोड़ी सी समझ रहे हो। ठीक है, अगर थ्रू ऑप्शन में क्या हो, सारे ही आपके नंबर क्या हो इससे बड़े होते, ठीक है, एक ही नंबर इससे छोटा होता, तो हमें ये सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट 40,000 टिक कर देते। ठीक है भाई, तो आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसकी आपकी क्या थी, टाइप नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए। ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में हम क्या है, अभी आज हमने 2 साल वाले किए हैं सारे, अगली क्लास में हम 3 साल वाले सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 साल का ये रेशो था, 3 साल का रेशो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। बस आपको ये रेशो ध्यान रखने हैं, सिंपली सॉल्व करके ख़त्म, कुछ नहीं है भाई, बड़ा आसान चैप्टर है। ठीक है, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई आपको डाउट आता है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप वीडियो आपके पास है, आप इसको बार बार देखो और अपने डाउट क्लियर करो। ठीक है, ओके, बाय बाय।